मैं कुलदीप कुमार, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, डाइट झांसी, बैच 2018 सेमेस्टर 4 के विज्ञान विषय में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा प्रकरण है प्रतिरोधकों का संयोजन। तो विद्यार्थियों, प्रतिरोधकों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कौन सा? पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है, मतलब प्रतिरोध के सिरे आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे माना यह प्रतिरोध एक है हमारा R1, इसका एक सिरा ये है, दूसरा ये है, देन इसका ये सिरा दूसरे प्रतिरोध I2 के सिरे से कनेक्ट कर दिया गया, और एक तीसरा प्रतिरोध R3 है जिसका भी सिरा I2 के एक सिरे से कनेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह से अगर हमारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तब हम कहेंगे कि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसमें एक वैद्युत बैटरी लगा जिसका कि विद्युत विभवांतर V है। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग उपलब्ध रहता है। माना इसमें प्रवाहित धारा I, तब प्रतिरोध R1, I2, R3 सब में से समान धारा I प्रवाहित, और इस तरह से धारा के प्रवाह की दिशा। अब हम प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर मानते हैं V1, R2 के सिरों के बीच विभवांतर मानते हैं V2, और R3 के सिरों के बीच विभवांतर मानते हैं V। ये मान लिया गया है। तब R1 के लिए ओम का नियम लगाने पर क्या होगा? V1 बराबर I R, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। R2 के लिए ओम का नियम लगाने पर क्या होगा? V2 इक्वल टू I I2, इसको समीकरण दूसरा मान लें। R3 पर ओम का नियम लगाने पर क्या होगा? V3 इक्वल टू I R, इसको समीकरण तीसरा मान लें। अब हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V, इसको समीकरण चौथा। अगर हम यह मान लें कि प्रतिरोध R1, I2, R3 जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके तुल्य प्रतिरोध R है, तब ओम का नियम लगाने पर हमको क्या मिलेगा? R क्या है? तुल्य प्रतिरोध। तब ओम का नियम हम लगाएं तो क्या होगा? पथ में V इक्वल टू I R, इसको समीकरण हमने पास किया। तो इस तरह से समीकरण 4 में समीकरण 1, 2, 3 से V1, V2, V3 के मान रख देंगे, और समीकरण 5 से V इक्वल टू I R का मान यहाँ। तब हमको क्या मिलेगा देखते हैं जरा। V की जगह रखेंगे I R, V1 की जगह I R1, V2 की जगह I R2, प्लस V3 की जगह I R। इसमें से I कॉमन ले लेंगे हम, R1 प्लस I2 प्लस R, और इधर ये I दोनों तरफ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो हमको मिलेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो विद्यार्थियों इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब क्या होता है, तब उनका तुल्य प्रतिरोध उसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर अन्य भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो वो भी जुड़ते चले जाएंगे। दूसरी बात क्या होगी कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं उन सब में समान धारा प्रवाहित होती है, समान वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तीसरा गुण क्या होगा, हमने 3 समीकरण थे हमारे, V इक्वल टू V1 था I R1। इन सब में देखें I कांस्टेंट है, इसमें भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V उसके प्रतिरोध R के समानुपाती। अब देखते हैं कि दूसरा प्रकार क्या होता है प्रतिरोधों के जुड़ने का। विद्यार्थी दूसरा प्रकार होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में वैद्युत प्रतिरोधों के जुड़ने का अर्थ होता है कि सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु पर और उनके दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं। कैसे? माना ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3। तो R1 R2 R3 के एक सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़ दिए। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक वैद्युत सेल लगा दिया है। माना ये विद्युत विभवांतर V उत्पन्न कर रहा है और इसमें यहां से प्रवाहित विद्युत धारा I। अब यहां पर विद्युत धारा I को प्रवाहित होने के लिए 3 मार्ग मिल गए हैं, तब ये 3 जगह डिवाइड हो जाएगी। I1, इसमें I2 और इसमें I3, और यहां पर खुद ही जुड़कर I का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध R1, R2 और R3 इन सब के सिरों पर समान विद्युत विभवांतर V होगा। यह ध्यान रखने योग्य बात है। R1 के लिए ओम का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू I1 R1। R2 के लिए ओम का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू I2 R2। R3 के लिए ओम का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू I3 एंड I। इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। नेक्स्ट क्या होगा, I जो है वो 3 जगह डिवाइड हो रही है, तो ये किरचॉफ का नियम लगाने पर क्या प्राप्त होगा हमको, वैद्युत धारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I। इसको क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने माना कि समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध हमने R। तब ओम का नियम लगाएं परपथ में तो क्या होगा, V इक्वल टू I R।
यहां से हम I का मान निकालने, क्या होगा, I इक्वल टू V अपॉन R। इसको इक्वेशन नंबर 5 मानना है। अब हमको I के मान समीकरण 1, 2, 3 से व 5 से समीकरण नंबर 4 में रखने हैं। कैसे? ऐसे I का मान रखें V अपॉन R। I1 का मान यहां से निकाल लें, I1 इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस I2 का मान समीकरण 2 से निकाल लें, V अपॉन R2 प्लस I3 का मान समीकरण 3 से निकाल लें, V अपॉन R3। नेक्स्ट V कॉमन ले लें, V अपॉन R इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। बीच से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। तो ये हमारे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि अगर जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जुड़े हुए प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो कह सकते हैं 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अगर और भी जुड़े हुए तो वो भी इस तरह से जुड़े हुए। सेकंड पॉइंट, जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं उन सबके स्वरों के बीच विद्युत विभवांतर समान रहता है, समान विद्युत विभवांतर भी होगा। और तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, यहां पर हमने देखा था V इक्वल टू I1 R1, तो यहाँ V कांस्टेंट है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये 3 पॉइंट हैं जिनको हमने बताया है। तो इसी के साथ आज की हमारी ऑनलाइन परीक्षा का समापन होता है। धन्यवाद।